गुड मॉर्निंग। आप लोगों का रिवीजन लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, और नहीं भी रिवीजन हुआ है तो रिवीजन करना छोड़ दीजिए। अब समय ख़त्म हो चुका है आपके रिवीजन का। ठीक है। मुझे थोड़ा फीवर हो गई थी और मैं बिहार भी आ चुका हूँ, मुजफ्फरपुर आ चुका हूँ, तो थोड़ी सी परेशानी थी। मैं 2-3 दिन से बड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशान था। ऊपर से हम लोगों का टूर भी है बिहार में, मेरा सचिन सर लोगों का टूर भी है, तो उसमें भी थोड़ा सा व्यस्त था मैं। आप लोग का था कि सर नेगेटिव हटा दिया है तो थोड़ा इस पर ज्ञान दीजिए। इसे ज्ञान व्यान थोड़ा कम है, बट हाँ जितना है उतना देते हैं, देखते हैं कितना कारगर होगा। देखिए, मेरा 5-6 पॉइंट है नेगेटिव को लेकर के। नेगेटिव बहुत बढ़िया नहीं होता है, ये पढ़े बच्चों के लिए बहुत घातक है, और जो निठल्ला है उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गया है। वो तो जाएगा तो बजरंगबली का नाम लेगा, ABCD रंग देगा। चलिए, वो तो एक अलग बात है, बट हम उनकी बात नहीं करते हैं जो नहीं पढ़े, हम उनकी बात करते हैं जो पढ़े हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया है, मुझे पता है कि मैंने पढ़ाया है। हम 5-6 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं, सबसे फर्स्ट बात मेरा, कि आप क्वेश्चन को पहले 1 से लेकर के 120 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तब इसका मतलब है कि जो आपको आता होगा वो क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरा, प्रत्येक 10 क्वेश्चन 1 से 10 तक आप जितना सॉल्व हुआ है उसको आप रंग लीजिएगा। याद रखिए, रंग लीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रंग लीजिएगा। आप एक बार मत सोचिए कि हम पूरा कर लेते हैं, 120 तक कर लेते हैं, उसमें 50 बना तो 50 रंगे, वो एकदम गलत तरीका है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 10-10 क्वेश्चन का करके अगर आप रंगते हैं ना, तो उसमें रंगने में गलती कम होती है। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक PCS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था जो कि मैं सही बनाया था। 11 का B था, मैंने उसको 12 के B में डाल दिया था। 11 भी गलत हो गया, 12 भी गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया। वो मत कीजिएगा। प्रत्येक 10 क्वेश्चन पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसको रंग लीजिएगा। तीसरा, सॉल्व करने के दौरान जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि हमने नहीं पढ़ा है, हमें एकदम याद नहीं, उसको छूना नहीं है, उसको एकदम टच नहीं कीजिएगा, एकदम टच नहीं कीजिएगा। उस क्वेश्चन को काट दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा क्वेश्चन मार्क पे। आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है, ये डायरेक्ट तुक्का में भेज दीजिए उसको। 5वां क्वेश्चन, चौथा पॉइंट, जो क्वेश्चन में लगे कि 2 ऑप्शन में डाउट है, सिर्फ 2 ऑप्शन में, वो 2 ऑप्शन को रंग के रखिए। उसको हम रिपीट जब करेंगे 120 तक पहुंचने के बाद, जब फिर से आएंगे, फिर उसमें हम उसको देखेंगे तुक्का मारने के समय में। ठीक है, तो 4 पॉइंट। 5वां आपका तुक्का मारने का तरीका। तुक्का मारने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आपने अगर 120 क्वेश्चन में मात्र 50 सॉल्व किया है, उसमें देखिए कि B और C में सबसे कम कौन है। अगर B सबसे कम है तो पूरे को B मारिए, C सबसे कम है तो पूरे को C मारिए। एक ये है। फिर आप बोलेंगे सर उतना समय कहाँ है काउंट करने का, उतना नहीं है समय। तो फिर दूसरा एक तरीका है कि आप 1 से 60 तक को कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए, B या C में से, वो आपके ऊपर निर्भर है। B या C में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए, 1 से 60 तक, 61 से 120 तक। मैक्सिमम जो आपका ऑप्शन होता है वो अभी तक जो देखा गया है कि अगर 120 क्वेश्चन है ना और 5 ऑप्शन है ना, तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास ई होता है, 8 से 10 क्वेश्चन ई होता है। बचा कितना? बच गया 110। 110 को 4 भाग में डिवाइड कीजिए तो लगभग कितना आ जाता है? 110 का आधा 55, 55 का आधा 27.5, यही है ना, 55 27.5, 27.5 में लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास B और C होता है। ठीक है, और 20-25 क्वेश्चन के आसपास A और D होता है। याद रखिएगा हर समय, इसलिए B और C का सर्वाधिक चांस होता है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि 1 से 60 तक कोई एक ऑप्शन B या C में से, और फिर 61 से लेकर के 120 तक, फिर जो रेस्ट बच गया है वो, जैसे मान लिया किसी ने कहा कि सर हम 1 से लेकर के 60 तक C मारे हैं, तो 61 से लेकर के 120 तक B मार दीजिए। अगर ये भी दिमाग में नहीं आता है, ये भी दिमाग में अगर नहीं आता है, तो कुछ मत कीजिए, सब में C भर दीजिए। फिर एक आता है कि सर आपने जो बोला कि 2 जो डाउट है उसमें क्या करेंगे, तो 2 अगर डाउट है, अगर उसमें से B और C में डाउट है तो फिर तुक्का में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑप्शन है, उसमें A और B में डाउट है और B आप मार रहे हैं, तो फिर B मार दीजिए। अगर आपको A और D में डाउट है और आप तो मार B और C रहे हैं, फिर क्या कीजिएगा? फिर उसमें जो सबसे अधिक आपको प्रायोरिटी लगेगा ऑप्शन, वो मारिएगा। जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, A और D में डाउट है, B और C तो ऑप्शन होगा ही नहीं, एकदम कंफर्म है कि B और C ऑप्शन नहीं होने वाला है, इसका मतलब वो तुक्का में जाएगा ही नहीं। B और C मारते भी है तो कोई फायदा नहीं। तो वैसे केस में, वैसे क्वेश्चन में जिस पे आपको सबसे अधिक भरोसा हो, आप वो ऑप्शन दीजिए।
जैसे मान लिया जाए कि आप कह दें कि सती प्रथा के विरोध में सर्वाधिक योगदान किनका था। अब वहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आप पढ़े हैं, ये दोनों समाज सुधारक थे। अब आप अंदर से, और ए में है राजा राम मोहन राय, डी में है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब आप एकदम कन्फर्म है कि भाई ये दो तो समाज सेविक हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं। ऐसे कन्फर्म आप हैं, मैंने पढ़ाया है कि भाई राजा राम मोहन राय किए थे, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं। और यहाँ पे बी और सी तुक्का कर रहे हैं, तो बी और सी में तो आ नहीं रहा है क्वेश्चन। तो आप वैसे केस में उस क्वेश्चन में उस ऑप्शन को टिक करेंगे जो आपके लिए लगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये इसमें हमारा कॉन्फिडेंस बन रहा है। वो चाहे गलती हो सही हो, उससे मत दिमाग लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस जिस ऑप्शन बनेगा उस ऑप्शन को दीजिएगा। तो मेरा 6-7 पॉइंट आपको सजेशन है। पहला, 1 से 120 तक आपको सॉल्व करना है। दूसरा, प्रत्येक 10, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10-10 क्वेश्चन में जितना सॉल्व होगा उतना रंग लेना है। तीसरा, उस दौरान पहले बार सॉल्व करने के दौरान जो आपको क्वेश्चन अनभिज्ञ लगे, नहीं पता है, नहीं डाउट है, उसको एकदम छोड़ दीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। मैं बड़ा दिमाग लगाता था हर बार मेरा 2-3 नंबर से एग्जाम छूटा है। दिमाग क्या लगता है, अरे इसका हो सकता है बी होगा। हो सकता है ही आपको डुबाता है। मैं डूबा हुआ इंसान हूँ, इसलिए आपको सजेशन दे रहा हूँ। मैं फेल्योर हूँ, इसलिए सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो गलती की है। आप प्लीज़ मेरे विद्यार्थी हैं, आप गलती मत कीजिएगा। अगर आप भी गलती कर लिएगा तो मेरे पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं रहा। क्या वैल्यू है यार? मैं खुद हारा हूँ, और एक हारे इंसान आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, उसको भी अगर आप फॉलो नहीं करते और आप हार जाते, इसका मतलब मैंने आपको सही तरीके से गाइड नहीं किया। तो अपना दिमाग मत लगाइए। इसका ये हो सकता है ही इंसान को लेके डूबता है। ठीक है। चौथा, आप ध्यान रखिएगा कि जो 2 ऑप्शन में आपको डाउट होगा उसको रंग दीजिएगा, दोनों ऑप्शन को गोल घेर दीजिएगा। ठीक है। जो आपको नहीं आता उसको एकदम कट कर दिया कि हमको थोड़ा ही पता नहीं है, हमको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, हमको सीधा तुक्का में डाल देना है। ठीक है। तुक्का लगाने का सिंपल तरीका है, 1 से 160 तक एक ऑप्शन, 61 से 120 तक एक ऑप्शन, बी या सी में से दोनों में से कोई एक। अगर आपको ये भी मन नहीं मानता तो सीधा सी मार दीजिएगा।